दोस्तों आज का मार्केट बहुत ही बेहतरीन था। अगर आपने देखा होगा तो मार्केट बिल्कुल 25,000 के लेवल को काटते ही 24,900 का टारगेट आपको वहां पर दिया है, जैसा कि कल आपको वहां पे बताया गया था कल वाले वीडियो के अंदर। देखो दोस्तों, एनालिसिस को हम लोग शुरू करें उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट की क्लास करना चाहते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। पटना के अंदर हमारा ऑफलाइन यहाँ पर क्लास चलता है स्टॉक मार्केट का, और आप चाहो तो हमें गूगल भी कर सकते हो। गूगल मैप्स के ऊपर जब आप इटर्निटी शेयर मार्केट क्लासेस लिखोगे तो आपको यहाँ पे हमारा एड्रेस डायरेक्शन जो है वो आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि आज मार्केट किस तरीके से काम किया है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये देखो, यहां पर ऐसा है कि आपको बोला गया था कि 25,000 के ऊपर जब मार्केट आपका सस्टेन करेगा तो चांसेस है कि एक बाउंस आपका बाजार में आ सकता है। और आपको ध्यान में होगा, मैं बार बार पिछले 4-5 दिनों से आपको बाउंस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर ऐसा हो सकता है कि टॉप पे साइड पे कहीं ना कहीं मार्केट जाने के बाद एक बार नीचे आने की कोशिश करे। तो बिल्कुल ये वही चीज हो रहा है दोस्तों। यहां पर आप देखो, मार्केट में आपका इस एरिया तक मार्केट गया, यहां से जाने के बाद जैसे ही 25,000 का एरिया कटा, और आपको ध्यान में होगा कल ही आपको वीडियो के अंदर बताया गया था कि यहाँ पे 24,900 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट बिल्कुल वहां तक आया और वहीं से अभी छोटा सा एक बाउंस लिया है। अब हम लोग यहां से देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट डे आपका क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से हम लोग यहां पर किस तरह से मार्केट के अंदर अभी अपने को काम करना है। चलो सबसे पहले हम लोग आते हैं डेली चार्ट के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखो, डेली चार्ट जब आप खोलोगे दोस्तों तो यहां पर आपको सबसे पहली बात, यहां पर आपको एक डबल टॉप का फॉर्मेशन दिख रहा होगा स्लाइडिंग में बिल्कुल ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ है दोस्तों कि देखो, कल वाला जो कैंडल का लो था, ठीक है ना, उसके नीचे मार्केट जाने का कोशिश किया है 24,896। ये आपका लो यहाँ पे दिख रहा है आपको कल वाले कैंडल का, ठीक है। और आज का जो क्लोजिंग हुआ है दोस्तों वो तकरीबन 24,918 के आसपास हुआ है। लो अगर आप देखो तो 24,885 का यहाँ पे आपको लो दिखाई दे रहा है। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर आपका आज वाला जो लो है कैंडल का, ये वाला 24,885, इसके नीचे अगर मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई दे तो अगला जो टारगेट हो सकता है दोस्तों, यहां पर देखो ये वाला एरिया आपका नया टारगेट 24,750 का हो सकता है, ठीक है। ये वाला एरिया 24,750, आप इसको चाहो तो लिख सकते हो। 24,750 का एरिया आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम लोग यहां पर आते हैं आवरली चार्ट के ऊपर और इसके स्टॉप लॉस की अगर हम लोग बात करें कि मार्केट कहां से वापस से बुलिश होगा, देखो सबसे पहली बात, यहां पे भी मार्केट आपको देखो दोस्तों, सीधी सी बात बताता हूं, 25,000 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करेगा आने वाले कुछ टाइम में, तभी आपको थोड़ा सा यहां पे बुलिश ट्रेड लेना है इस लेवल के लिए। नहीं तो फिर मार्केट अभी बियरिश है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हो सकता है 24,780 का भी टारगेट आपको आने वाले समय में, और 24,700 का भी टारगेट ये देखने को मिल सकता है। तो काफी कॉशियस होकर के ट्रेड करना है। यहां पर दोनों लेवल्स की हम लोग यहां पर बात इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, ताकि यहां पे आप ये समझ सको कि मार्केट अभी जो है ना बाउंसी पैटर्न के अंदर है, अभी थोड़ा सा बियरिश बिहेवियर दिख रहा है, ठीक है। चलो तो यहां पे देखो, जब मार्केट सेटल कर जाएगा तो हम लोग इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे यहां पर एनालिसिस के ऊपर कि मार्केट ये लेवल काटेगा तो ऐसा करेगा। हम लोग वहां पर प्रॉपर एक बात रखेंगे कि मार्केट अगर जानी है तो यहीं से ऊपर जानी है, इस तरह की एनालिसिस भी हम लोग यहां पर करेंगे। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। जब तक आपका मार्केट में बाउंस वाला काम चल रहा है तब तक आपको काफी सतर्क होकर के काम करना है। तो ध्यान रखिएगा, 25,000 के ऊपर मार्केट अच्छा, और अगर 25,000 और ये 24,950 का लेवल है, इसके नीचे नीचे आपका मार्केट काम कर रहा है नेक्स्ट डे भी, तो आने वाले समय में आपको ये हो सकता है 24,780 और 24,700 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। तो इसको ध्यान में रख करके काम करना है। और 25,000 के ऊपर जाने के बाद अगर आप ये टारगेट को देखोगे तो टारगेट आपका ये वाला लेवल आपको बता दिया गया है 24,110, या फिर बहुत ज्यादा चला 25,110, या फिर बहुत ज्यादा चला तो 25,200 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर तो बहुत ही बेहतरीन काम हुआ। जैसे ही लेवल कटा उसके तुरंत बाद ही मार्केट जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दिया। देखो यहाँ पे 51,250, ये आपको बोला गया था 51,200 250 के नीचे अगर मार्केट रहेगा अगला टारगेट 50,980 का होगा। देखो मार्केट बिल्कुल टारगेट को अचीव किया है, और करने के बाद
थोड़ा सा बाउंस लिया है। हालांकि ये जो एरिया है दोस्तों, इसको आप चाहो तो ये एरिया को अभी आप अवॉइड कर सकते हो इस तरह से। जो लोग यहाँ इस एरिया को प्ले कर लिए यहाँ तक वो तो ठीक है, लेकिन अब अगला जो पोजीशन लॉन्ग का अगर बनेगा तो 51,256 के ऊपर, 260 के ऊपर ही बनेगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे लॉन्ग को अवॉइड करना है। और अगर मार्केट नीचे की साइड पे आता रहा तो थोड़ा सा पहले इसके डेली चार्ट को आप यहां पर देख लो। डेली चार्ट के अंदर ये क्या कर रहा है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं रिएक्शन होगा। देखो डेली चार्ट के हिसाब से जो आपका टारगेट हो सकता है दोस्तों, वो यहाँ पे आपका दिख रहा है टारगेट, ये आपका 50,360 का टारगेट आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। बाकी नेक्स्ट डे हम लोग फिर से एनालाइज करेंगे इसको और देखेंगे कि मार्केट इस तरह से काम कर रहा है कि नहीं। और स्टॉप लॉस एरिया जो होगा दोस्तों, यही आपका ये वाला एरिया आपका स्टॉप लॉस एरिया 51,250 के आसपास का स्टॉप लॉस एरिया आपको लगा करके चलना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहां से आपको बुलिश ट्रेड लेना है और कहां से आपको बियरिश ट्रेड लेना है। एक और यहाँ पे खतरा है दोस्तों, थोड़ा सा आप इसको देख लो। मुझे यहाँ पर जो है ना, आप जब निफ्टी मिड कैप 100 को खोलोगे यहाँ पे अगर आप ये खोलो, ये आपका निफ्टी मिड कैप 100 का जब आप यहाँ पे डेली चार्ट खोलते हो तो यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे एक डबल टॉप का फॉर्मेशन काफी टाइम से बन रहा है, जो कि अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की साइड पर आ सकता है। यहाँ पे एक गैप है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक गैप है। पिछले दिन का कैंडल अगर आपका निफ्टी मिड कैप 100 आपका काटने लगेगा, ठीक है, जो आपका लो है 58,754, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 58,754, इसके नीचे आने के बाद आपको ऐसा हो सकता है कि मार्केट ज्यादा तेजी से टूटे, ठीक है ना। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा कि अगर आपका ये लो कटेगा तो अगला टारगेट 57,760 का हो सकता है। ये आपको बताने का मकसद सिर्फ एक है कि अगर आप यहाँ पे देखो कि मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स या निफ्टी 500 का इंडेक्स आपका नीचे की साइड पर आ रहा है तो स्टॉक्स आपके ज्यादा टूटेंगे। तो इस चीज को दिमाग में बिठा करके आपको रखना है, उसके हिसाब से इंडेक्स भी काफी अच्छा आपको टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये थी आपकी एनालिसिस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, धन्यवाद।